वर्किंग होने की जो सबसे बड़ी टेंशन होती है वो ये होती है कि जब त्योहार आते हैं ना तब समझ में नहीं आता है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करें। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ विनी और आपकी एक ऐसी दोस्त जो कि फालतू के कोई मोटिवेशनल वीडियोस नहीं बनाती है, कोई ऐसा वैसा मोटिवेशन लेकर के नहीं आती है। बस प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, फिर चाहे वो वर्किंग हो, होम मेकर हो, कोई भी हो, सबके सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा इसको सब्सक्राइब। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ की जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बट जब हम वर्किंग होते हैं ना तब इन सारी चीज़ों को मैनेज करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। आजकल टाइम चल रहा है पूरे एकदम जो पीक पे होते हैं ना त्योहार वो सारे, और सच बताऊं तो मेरे यहाँ तो इतने सारे होते हैं कि हर 2 4 5 दिन के बाद कुछ ना कुछ इस टाइम पर चलता रहता है। जो कि हिंदी का महीना ये सावन है, आप सभी को पता है। इस टाइम पर बहुत सारे त्योहार होते हैं और छुट्टी लेना पॉसिबल हमेशा नहीं होता है, क्योंकि छुट्टी लेने का मतलब ये नहीं है कि छुट्टी ले ली हमने और हमें कुछ सोचना नहीं है। क्योंकि जब आप वर्किंग होते हैं ना तो छुट्टी लेने के बाद भी ये सोचते हैं कि हमारा जो एक दिन गया है, स्पेशली अगर आप मेरी फील्ड में मतलब एक टीचिंग लाइन में एक दिन की छुट्टी लेना हमारी लाइन में, इसका मतलब ये होता है कि समझ लीजिए बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसा पाइल्ड अप हो जाती हैं, ये लगता है कि कैसे अब बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो इसीलिए मैं सच बताऊं तो मैं छुट्टी लेने से बहुत डरती हूँ। आज है नागपंचमी और मैंने छुट्टी नहीं ली हुई है। आज मैंने ले लिया है यहाँ पे शॉर्ट लीव। हमारे यहाँ शॉर्ट लीव मिलती है जो कि 1.5 घंटे की होती है, इसीलिए जो भी काम होता है ना वो ईजिली हो भी जाता है और छुट्टी भी हमें नहीं लेनी होती है, काम भी निकल जाता है आराम से। नागपंचमी में बेसिकली मैं ऐसे नहीं लेती हूँ छुट्टी, लेकिन आज इसलिए लिया है। आज से पहले मैं कभी भी ये त्यौहार नहीं करती थी क्योंकि रेंटेड अपार्टमेंट में थी अभी तक मैं, और मेरी सास हमेशा किया करती थी। लेकिन जब हमने अपना ये घर ले लिया तो उसके बाद में मुझसे ये कहा गया, मेरी मम्मी और मेरी सास ने, कि अब तुम अपने इस घर में सारी पूजा करो। तो इसीलिए मुझे आज यहाँ पे इस पूजा को करने के लिए छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम चीज़ें करते हैं ना, भले ही चाहे जितना देख लें, मम्मी को करते हुए बचपन से देखा है, ठीक है, और उसके बाद अपने घर पे भी देखती रही हूँ ये चीज़ें करते हुए, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि सब कुछ मैं नया कर रही हूँ। तो इसीलिए ऐसा फील हुआ कि अब मुझे इस फेस्टिवल के लिए शायद छुट्टी लेनी पड़ेगी। लेकिन मैंने छुट्टी ना लेकर के शॉर्ट लीव ली। फिर भी लास्ट में मैं भागते भागते ही स्कूल गई, क्योंकि मैं नहीं सुबह सुबह गई, लेकिन बच्चों को तो मुझे टाइमली स्कूल भेजना ही था। तो अभी तो ये जो आप देख रहे हैं ये है एक दिन पहले की, जब मैंने अच्छे से पूरा डिनर वगैरह सबको कराने के बाद में किचन साफ़ कर दिया। उसके बाद चना भिगोना था वो भिगो दिया। और जब भी कोई पूजा होती है ना तो इस तरीके से मैं अलग से आटा मंगा लेती हूँ 1 किलो का, जो मैं डेली आटा यूज़ करती हूँ उसकी मैं पूड़ियाँ नहीं बनाती हूँ। और फिर जब इसकी जो भी मुझे सब्जी बनानी है ना, पूड़ी मतलब, तो बना लेती हूँ। बाकी आटे को फिर मिक्स करके फिर नेक्स्ट टाइम जब भी पूजा का होता है मैं फिर से मंगाती हूँ। किचन साफ करके सारी चीज़ें निकाल करके चना वगैरह भिगो करके मैं आ गई मार्केट, क्योंकि नेक्स्ट डे नागपंचमी के साथ में सोमवार का व्रत भी है। तो इसीलिए जो भी सारी पूजा का सारा सामग्री लेनी थी वो सारी चीज़ें, उसी के साथ में फ्रूट्स वगैरह लेना था, ये सारी चीज़ें मैं लेने के लिए आ गई। रात में जब हम इस तरीके की सारी तैयारियां कर लेते हैं ना तो सुबह उतनी ज़्यादा हेक्टिक नहीं होती है। इसीलिए वहाँ से सारे फ्रूट्स और जो भी पूजा का सामान था वो सब ले आई। फ्रूट सब उठा करके मैं किचन में अभी से ही इनको धुल करके साइड में रख दूंगी, जिससे क्या होगा, इनका सारा पानी भी ख़त्म हो जाएगा और ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। डलिया में इसको ढक करके रख दूंगी, जिससे कि सुबह ये गंदे भी नहीं होंगे। और रात में अगर बाई चांस कोई कीड़े आ जाए, वैसे तो टचवुड है, मेरे किचन में ना तो कोई कॉकरोच है और ना ही कोई इस तरीके से कीड़े आते, क्योंकि मैं अपने किचन को इन सब से बहुत दूर रखती हूँ और इसी तरीके से रात में साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। भले ही मुझे 10 से 15 मिनट लग जाए एक्स्ट्रा, लेकिन मैं रखती ज़रूर, जिससे कि कीड़े मकोड़े बहुत दूर हो जाए। तो अब हो चुका था सारा सामान सेट और हो गई थी सारी तैयारी। तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि भले ही मैंने कल शॉर्ट लीव लिया है लेकिन मुझे नहीं टाइम पे निकलना है, बच्चों को तो जाना ही है अपने टाइम पे। और ये जो आप सीरियल देख रहे हो ना, इसके सारे एपिसोड्स हम एक बार देख चुके हैं और फिर से 1-2 महीने के बाद हमने फिर से इसको स्टार्ट किया। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देखिए, बहुत ही अच्छा ये सीरियल है। अब ये आ गया है हमारे त्योहारों वाला दिन, मतलब कि बस सुबह सुबह का ये सारा क्लिप है। सारे घर के काम करने के बाद नहा करके मैं डायरेक्ट किचन में ही आ गई, क्योंकि अब मुझे बनाना यहाँ पे भोग। पहले मैं चढ़ा दूंगी, यहाँ पे खीर बननी है, क्योंकि कई लोगों के यहाँ मैंने देखा है सेवैयाँ बनती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बनती है खीर। उसी के साथ में पूड़ी कचौड़ी वगैरह बना करके उसका भोग लगता है। साथ में बनता है ये चना, मतलब चना भी सिंपली ही ऐसा सिंपल सा रहता है, इसमें कोई मसाला नहीं पड़ता है, सिर्फ इसको उबाल दिया जाता है। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने सारी तैयारियाँ स्टार्ट कर दी। एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है खीर, उसी के साथ में हस्बैंड के लिए अपने चाय भी मैं बना रही हूँ।
अच्छा, सबसे पहले ना मैं खीर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि खीर जो है वो रबड़ी जैसी हो जाती है ना, तभी अच्छी लगती है। तो इसीलिए खीर चढ़ा दी है, वो आराम से घुटती रहेगी, आराम से बनती रहेगी। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ अब चने। सिर्फ इसको सिंपली ऐसे ही उबाल देना है। ऐसे तो इसमें गेहूँ भी पड़ता है, लेकिन शहरों के हाल अब ऐसे हो चुके हैं कि यहाँ पे गेहूँ मिलना मुश्किल है। मैंने आसपास देखा था, कहीं कोई गेहूँ नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे पूछे थे, अरे मैम आप गेहूँ आपको क्या ज़रूरत है, आटा ले लीजिए। मतलब ऐसा लग रहा था, मुझे खुद को एक बार फील हुआ कि ऐसे कौन से देश में आ गए जहाँ गेहूँ नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे गेहूँ को स्किप कर दिया और सिर्फ चना ही चढ़ा रही हूँ। वैसे भी भगवान इन छोटी छोटी चीज़ों के मोहताज नहीं होते हैं, जो मुझे लगता है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ हमारी श्रद्धा देखते हैं और ये देखते हैं कि हम चीज़ें कितने मन से कर रहे हैं। तो इसीलिए पहले मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं गेहूँ नहीं इसमें चढ़ा रही हूँ, बट फिर ये लगा कि ठीक है, जो चीज़ें मिल रही हैं बस उन्हीं से ही सारी पूजा वगैरह कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें साइड में कर दी, जब तक कि मैं यहाँ पे अब पूरी कचौड़ी भी बना लूँगी। इसी के साथ में जब मैं निकाल रही थी ना, तभी मैंने बच्चों के लिए भी निकाल दी। इसी तरीके से सारी तैयारियां जब हम एक दिन पहले कर लेते हैं ना, तो त्यौहार वाले दिन हमें बहुत ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होती है और आराम से चीज़ें हो जाती हैं। यही सारी चीज़ें करते करते मुझे भी आज पता नहीं चला कि कब टाइम हो गया। और सच बताऊँ, शॉर्ट लीव लेते हुए भी मैं सारी चीज़ें अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई। ये सब करने के बाद मैंने सिर्फ इतनी सी इसकी क्लिप ली है जब मैं पूजा स्टार्ट कर रही थी। उसके बाद अब ये शाम की क्लिप है, जब हमारे यहाँ ऐसे इस तरीके से कपड़े की गुड़िया बना करके डाली जाती हैं। वैसे आपके यहाँ नागपंचमी में क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये गुड़िया वाला रिचुअल होता है या नहीं होता है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। क्योंकि इस वाले रिचुअल के साथ में हमारे बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। पता है, जब मैं छोटी थी ना और इस तरीके से गुड़िया डालने जाते थे, तो मेरा भाई मुझे भी एक बार ज़रूर ऐसे छुआता था डंडी, कहता था तुम हमारी गुड़िया हो पर्सनल वाली। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़रूर कहने को, लेकिन हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी, वर्किंग हो या कोई भी हो, इन त्योहारों को बिल्कुल भी निकलने मत दीजिए। इनके छोटे छोटे पलों को जिए, फिर देखिए कि ये कितने और ज़्यादा खास हो जाते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।